मल्होत्रा, बर्तन किस घर में नहीं बचते, लेकिन अच्छा यही है कि झगड़े घर की चार दीवारी में ही सुलझा लिया जाए। और यार, मेहरबानी करके कम से कम मॉर्निंग वॉक के टाइम तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस मत किया कर। अग्रवाल साहब ने सुबह की सैर करते हुए अपने बेटे बहू का किस्सा छेड़ने पर मल्होत्रा साहब को छिड़क दिया, लेकिन इस छिड़की से मल्होत्रा साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अब की बार वह माथुर साहब की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, माथुर, तू तो जानता ही है कि अपने बेटे के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पहली क्लास से उसकी ट्यूशन लगवाई, जब छोटा था तब अपने कंधे पर बिठाकर उसे चौपाटी पर घुमाने ले जाता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था, जो मांगता दिलाता। जब वो अपने हाथों में लिया गुब्बारा उड़ाता, खिलौनों से खेलता, झूला झूलता या चॉकलेट आइसक्रीम खाता, तब मैं कितना खुश होता था। लेकिन आज जब वो बड़ा हो गया तो हमारी खुशी की उसे कोई परवाह नहीं। मुझे क्या मालूम था कि वो इतना मतलबी निकलेगा। कहते कहते मल्होत्रा साहब भावुक हो गए, लेकिन इसके उलट अग्रवाल साहब ने तुरंत उन्हें झपट लिया। तुरंत बोले, यही तो मैं कह रहा हूँ मल्होत्रा तुझे। जब तू अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर घुमाता था, खिलौने खरीद कर देता था, झूला झुलाता था, उसे चॉकलेट आइसक्रीम खाते देखकर खुशी से उछलता था, तो वो खुशी किसकी थी, तेरी या तेरे बेटे की? वो तो तब छोटा मासूम था। उस वक्त वो तो खुशी का मतलब तक नहीं जानता था, लेकिन उसकी खुशी में तू अपनी खुशी नहीं ढूंढता था क्या? उसे खिलखिलाता देखकर तुझे ही तो सुख मिलता था। अपने बेटे के बहाने तू अपनी खुशियाँ खरीदता था और उसका मोल भी अपने लिए ही चुकाता था। फिर आज अपने बेटे को दोष देकर क्या हासिल करना चाहता है? मतलबी तेरा बेटा नहीं, तू खुद है जो अपनी भोगी हुई खुशियों का मोल आज अपने बेटे से मांग रहा है। इस धारा प्रवाह वचन पर मल्होत्रा साहब और माथुर साहब अग्रवाल साहब का मुंह ताकने लगे। अब की बार अग्रवाल साहब कुछ नरम पड़ गए। बोले, मल्होत्रा, जो आदमी किसी प्रतिफल के लिए औलाद पैदा करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हम जो भी अपने सुख के लिए करते हैं, उसके बदले में शर्तिया सुख की आस करना बेईमानी है, निरर्थक प्रयास है। ऐसी अपेक्षा ही मत करो कि पूरी ना होने या उपेक्षा पर दुख और निराशा हाथ लगे। ये वो नेकी है जो खुद हम अपने लिए करते हैं, जिसका बदला संभव नहीं। इसे दरिया में ही बह जाने दो। अग्रवाल साहब की बात खत्म होते ही मल्होत्रा साहब के चेहरे पर एक स्मित मुस्कान खिलाई। बोले, अब क्या रुला के ही मानेगा? जॉगिंग बहुत हो गई, चल अब लाफ्टर थेरेपी लेते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।